ये कहूं कि संविधान निर्माता में जो लोग शामिल थे वो ये जानते थे कि अगर ये लोग धार्मिक हो गए तो ये 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोग दोबारा से अपनी उसी ग्लोरी को प्राप्त कर लेंगे। तो आपने सोच समझ करके ऐसे ऐसे प्रावधान किए कि जिसकी वजह से आप धर्म की शिक्षा न दें, धार्मिक बात न करें, और तो और जो संविधान में नहीं था वो क्या किया है। क्योंकि कुछ मुद्दे उठा दिए हैं, सरकार उसने नोटिस ले लिया है, मैं उससे आगे कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं जिसमें आप सबकी भी राय चाहता हूं। एक कानून बना हुआ है पूरे देश के अंदर, जितने लोग भी मंदिर जाते हैं वो अपनी आस्था के अनुरूप उस मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। आस्था के अनुरूप 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन अगर आपको यह पता चले कि आप जिस अयप्पा से लेकर के महाकाल बाबा विश्वनाथ पर जो पैसा चढ़ाते हैं वो पैसा इस देश में जाता कहां है? देश के कम से कम 15 या 20 ऐसे मंदिर हैं जिसका 100% पैसा सरकार लेती है, और कई इस बाकी राज्यों में 70% चढ़ावा सरकार ले लेती है। जी, मस्जिद में तो पहली बात कोई पैसा चढ़ता नहीं, और जो मज़ारे हैं उन सब का 100% पैसा वही लोग रखते हैं अपने पास। तो आप इस हिंदू से ये सनातन न बन पाए, इसकी आस्था टूट जाए, इसको आप कमजोर कर दें, और शहर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कलेक्टर की नाम पे उस पैसे का केयरटेकर होगा। तो जो पैसा मैंने अयप्पा पे चढ़ाया था, महाकाल पे चढ़ाया था, वो मैंने मूसा के लिए नहीं दिया था, वो मुफ्ती को देने के लिए नहीं दिया था मैंने, वो हुर्रियत को देने के लिए नहीं दिया था मैंने। मैं अपना पैसा नहीं दूंगा। मुहिम चलाइए कि अगर नागरिक सब बराबर हैं, मेरे चढ़ावे का पैसा इस देश की सरकारें लेकर के ये मनमानी तरीके से खर्च कैसे कर सकती है? और क्या इसके लिए कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए? और मेरी शिकायत भी है कि जब ये हुआ तो हम नहीं बोले, हम खामोश रहे, लेकिन इस शर्त के साथ ये प्रावधान भारत से खत्म होना चाहिए, सरकार से, कि उस पैसे का सदुपयोग हर मंदिर जिसकी अरबों खरबों में आय है वो सनातन संस्कृति की शिक्षा देगा, बड़े बड़े कॉलेज खोलेगा, स्कूल खोलेगा। जो लोग अपने धर्म को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उसकी इजाजत देगा। मैं अपना पैसा कश्मीर के आतंकवादियों को बांटने के लिए नहीं दूंगा, जहां महबूबा मुफ्ती ने एक स्कीम निकाली थी कि जो आतंकवादी, यानी वो जो करना था वो कर चुका है, वो हथियार डाल देगा, उसको 12 लाख रुपए की एक एफडी कराई जाएगी। महबूबा मुफ्ती के घर से पैसा नहीं आता। हिंदुस्तान के टैक्स पे पलने वाला एक राज, वो सिर्फ आपकी खिलाफी नहीं है, उसकी शपथ लेकर के संविधान की कुर्सी पे बैठने वाली एक मुख्यमंत्री खुलेआम इस ताकत के साथ बोलती है कि आर्टिकल 35 से छेड़छाड़ की गई तो हम जम्मू कश्मीर को 1947 के माहौल बना देंगे। हमारे देश में प्रतिक्रिया नहीं होती। और ये वो लोग हैं, एक पैसा नहीं प्रोड्यूस करते, एक पैसा। और आपके शहर का, आपके गांव का, और हिंदुस्तान का कोई शहर, कोई गांव 70 साल में ऐसा नहीं बचा, खासतौर से हरियाणा के अंदर तो कोई गांव ही नहीं बचा ऐसा कि उस गांव का बच्चा, उस गांव का फौजी जम्मू कश्मीर में अपने ही देश के लोगों से मारा ना गया। और क्या कमाल है कि जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते, जो खुलेआम भारत की अदलिया को गाली देते हैं, हम
उनको कहते हैं कि वो कश्मीर के मामलात में स्टेक होल्डर है।